नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि आपके नॉलेज एंड करिकुलम के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को जस्ट रिवाइज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रोबेबल क्वेश्चन दे रहा हूँ। और अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है कि इन प्रश्न को अगर आप पढ़ते हैं तो आप तकरीबन 100% क्वेश्चन यहाँ से ही आप देख पाएंगे। तो चलिए फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और आपके साथ में जस्ट उन क्वेश्चंस की लिस्ट को शेयर करते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि किन क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं या तैयार भी कर सकते हैं ऑप्शनल के साथ में। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं सेक्शन ए से। आपको पता है कि 2 नंबर का सेगमेंट होता है, 10 क्वेश्चन टोटल करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 50 वर्ड आपके लिए मैंडेटरी है। अब ध्यान रखिएगा कि 50 वर्ड है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप सिलेबस के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको, और साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड ही होते हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट से। मैं आपको जस्ट स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि भाई आप सूचना को परिभाषित करेंगे। दूसरा प्रश्न है करिकुलम, इसी तरह से डेटा, और इसी के बाद आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप जो है इस प्रश्न का भी उत्तर दें कि नॉलेज क्या है, कॉन्सेप्ट। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप अभी कुछ लोग यही कहेंगे कि सर आपने तो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी। जी हाँ दोस्तों, सारे क्वेश्चंस की लिस्ट दी है जो 1 से 2 बार भी अगर पूछे गए, यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लेकर आया। तो आप उन क्वेश्चन को तैयार कर लो। अगर 20 क्वेश्चन सटीक तैयार करके आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं श्योर, तो आप बिल्कुल तैयार कर लो। और यही मेरा उद्देश्य भी है। सिंपल क्वेश्चन है, सिलेबस क्या होता है आपको इसकी बात, मतलब इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। उसके बाद सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, यानी कि आपको बताया था ना पाठ्यक्रम के निर्धारक तत्व, तो उसमें से ये टॉपिक है आपका। जेंडर बायसनेस इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में जेंडर विभेद क्या है, अधिगमकर्ता की विशेषताएं क्या होती है, लिंग भेद क्या। देखिए समान एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो आपने अगर ये क्वेश्चन तैयार किया तो ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया। सोशल सेंसिटिविटी भी सिमिलर इसी तरह का प्रश्न है, यानी कि सामाजिक अति संवेदनशीलता क्या है, यानी सामाजिक संवेदनशीलता क्या होती है और ये किस प्रकार से पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो भी हमने 4 टॉपिक देखा ना, देखिए ये सभी पाठ्यक्रम के निर्धारक तत्वों में से एक है। ये और ये। तो अगर आपने ये चारों टॉपिक पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं आपने एक 8 नंबर का प्रश्न और एक 15 नंबर का प्रश्न भी तैयार कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलैरिटी बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। न्यूनतम अधिगम की विशेषता, ये तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इस साल के लिए 110%। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज, देखिए कुछ नए टाइप के क्वेश्चन दिखे ना तो उनको जरूर तैयार करिए। अब सिलेबस, डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज ये तो आपको पता ही है, तो इनको तो बस एक बार ठीक से तैयार कर लीजिए। लेकिन ऐसे प्रश्न दिखे तो इनको जरूर, ऐसे प्रश्न दिखे तो जरूर तैयार कर लें। नॉलेज विदाउट बाउंड्री, इसका मतलब तो है कि सीमा के परे ज्ञान, यानी कि ज्ञान ना किसी सीमा के अंतर्गत नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि आप स्कूल में सीख सकते हैं या फिर आप किसी टीचर से सीख सकते हैं या आप जो है सिर्फ किताबों के माध्यम से सीखते हैं। ज्ञान देने, ज्ञान को प्राप्त करने, ज्ञान ग्रहण करने, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। आप आजीवन सीखते हैं और आप थोड़ा बहुत भी सीख सकते हैं। तो सीमा नहीं कोई निर्धारित है कि कम कितना होता है सीखना और ज़्यादा कितना होता है। इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखना है। ज्ञान प्राप्ति के साथ, देखो उसी से संबंधित प्रश्न है। ज्ञान प्राप्ति की कहाँ से आप सीखते हो, देखो आपको एक्सपीरियंस से होता है, आप फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल तरीके से टीचिंग लेके सीख सकते हो, आप दूसरों के अनुभव से सीख सकते हो, आप जो है अपने आसपास में ऑब्जर्वेशन करके, यानी कि आप जो है अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान करके, उनको सीख कर, उनसे अनुभव करके भी आप सीख सकते हो। तो इस तरह के प्रश्न आपके हैं। पाठ्यक्रम के बहुसांस्कृतिक निर्धारक तत्व, ये भी पाठ्यक्रम के निर्धारक तत्वों में से एक है। तो यहाँ से बहुसांस्कृतिक का मतलब कि जो हमारी संस्कृति से जुड़े, और हमारी संस्कृति में हमारा धर्म आता है, हमारी संस्कृति में हमारे रीति रिवाज आती हैं, मान्यताएँ आती हैं, भाषा आती है, जीवन शैली आती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम के बहुसांस्कृतिक निर्धारक तत्व हैं। तो ये एक नया क्वेश्चन है और थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया है 2017 में भी, 22 में भी, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं अब आगे टीचर्स रोल। देखिए टीचर के रोल को लेकर भी आपका आएगा कि करिकुलम को इम्प्लीमेंटेशन में, करिकुलम बनाने में, करिकुलम के संबंध में रिसर्च करने में टीचर की क्या भूमिका होती है या एक अच्छे शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो उससे संबंधित सारे प्रश्न यहाँ देखें। पाठ्यक्रम विनिमय में शिक्षक की भूमिका, पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक अपना अनुभव कैसे इस्तेमाल करेगा, ये तरह प्रश्न। अब देखिए इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच जो है पाठ्यक्रम बनाने का वो सीख लेना है आपको। और यहीं पर आपसे पूछा जाएगा बिहेवियरिज्म क्या है, व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद का मतलब होता है अपने आसपास के वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना, उसके अनुरूप व्यवहार को सीखना और व्यवहार कुशल होना ही व्यवहारवाद कहलाता है। एक अच्छी परिभाषा आप ठीक से देख लीजिएगा। आउटलाइन द करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यहाँ से आपको प्रश्न आएगा। अब मैं आपको बहुत सारे प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतने प्रश्न बता रहा हूँ जिससे कि बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो आपको इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक भी नहीं मिलने वाला है। आउटलाइन द करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण की रूपरेखा, पाठ्यक्रम निर्माण के चरण या पद क्या होते हैं, पाठ्यक्रम की संरचना का अर्थ, पाठ्यक्रम की संरचना का अर्थ यानी कि पाठ्यक्रम किस प्रकार से बना है, उसके क्या क्या निर्धारक तत्व, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्व क्या, उसके लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, ये सब उसके संरचना के भाग होते हैं। और वही पाठ्यक्रम संरचना का अर्थ होता है कि जिन चीज़ों से मिलकर पाठ्यक्रम बना है, जिस प्रक्रिया से, जिस उद्देश्य से पाठ्यक्रम बना है, वो सब पाठ्यक्रम के संरचना के अंतर्गत आते हैं। सब कंपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा तो वहाँ पे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पढ़ा होगा। तो ये कॉग्निटिव डोमेन के जो सब डोमेन होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ देखिए। पाठ्यक्रम में शोध में शिक्षक की क्या भूमिका, पाठ्यक्रम बनाना है, नए तरीके से तैयार करना, तो टीचर किस तरह से रिसर्च कर सकता है, नई नई बातें खोज कर, जानकर, अपने अनुभव से पाठ्यक्रम निर्माण करने वाली संस्था को या कमेटी को अपने सुझाव दे सकता है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। टीचर्स रोल इन ट्रांजेक्टिंग द करिकुलम, पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया, बन गया, अब उसे क्लासरूम में लागू कैसे करना, कैसे पढ़ाना है, इस चीज़ को पाठ्यक्रम के संचालन में शिक्षक किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। डेफिनेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि अनुभव जनित, आप जब सीखते हैं ना तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब चीज़ों को आप करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, फील्ड विजिट पे जाते हैं, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, जब साइकिल चला के आप साइकिल चलाना सीखते हो तो ये होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव जनित अधिगम। जब आप खाना पकाना सीखते हैं या फिर आप मैथ्स के सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, विज्ञान के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो जब उन चीज़ों को आप खुद से करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वो आपका अनुभव होता है और उस अनुभव से जो आप सीखते हैं उसे हम कहते हैं अनुभव जनित अधिगम। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में। ज्ञान निर्माण के भारतीय दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। आपके सिलेबस का पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ नॉलेज एंड राइट अबाउट द इंडियन व्यू ऑफ नॉलेज। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आपको देखने चाहिए और मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इन फॉर्मल टीचिंग। ये भी सरल क्वेश्चन है कि भाई औपचारिक रूप से आप जो है ज्ञान के विकास की प्रक्रिया, तो सिंपल आपको लिखना है कि कैसे आप स्कूल जाते हैं, आरंभिक स्तर पे आपको धीरे धीरे चीज़ें सिखाई जाती हैं, उदाहरण के द्वारा प्रैक्टिकल कराया जाता है, आपको याद करने के लिए भी अवसर दिया जाता है, फिर आपके एग्ज़ाम होते हैं, सतत एग्ज़ाम होते हैं। इस तरह से पूरे जो स्कूल का लाइफ होता है ना आपकी लर्निंग का, टीचिंग का, स्टूडेंट कैसे सीखता चीज़ें, वो आपको यहाँ पर बताना। फॉर्मल एजुकेशन तो वही होता है जो स्कूल कॉलेजेस में जाके सीखते हैं, उसे ही आपको बताना है कि फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू कैसे आप जो है चीज़ों को सीखते हैं, आपको नॉलेज मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। हाउ सोशियो कंस्ट्रक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस बार ये 100% आएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो होता है किसी भी छात्र का या फिर एक समुदाय का, वो पाठ्यक्रम के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अर्थात कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस संस्कृति का हम हिस्सा हैं, उसके जो अलग अलग तरह, जैसे हमारा धर्म, हमारी मान्यताएं, हमारी भाषा, हमारी सोच, हमारी रूढ़िवादिता या हमारी जीवन शैली, ये जो चीज़ें हैं इनका क्या हमारे पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है कि हम जिस तरह से रहते हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वही तो पाठ्यक्रम में दिखती हैं, तो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार जो है पाठ्यक्रम बनता है। तो जो हमारी सांस्कृतिक आवश्यकताएं भी हैं वो भी कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम के निर्माण को प्रभावित करती है। हाउ टीचर्स एक्सपीरियंस इज़ यूजफुल इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षक का अनुभव किस प्रकार से लाभप्रद हो सकता है, ये आपको समझाना है। तो आप ये क्वेश्चन करिए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आपको समझने में आसानी होगी कि आप
ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन कर लीजिए। ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था इंडियन व्यू ऑफ नॉलेज, 3 क्वेश्चन यहाँ से करिए रेडी, और आगे आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा राइट इन डिटेल द कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच ऑफ करि, ये आप छोड़ सकते हो। देखिए अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, उसमें से आप जो है इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच कर लीजिए और सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, ये 2 टॉपिक कर लीजिए। आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और, तो 4 क्वेश्चन ऐसे ही रेडी हो जाते हैं आपके। और अभी हम लोग करिकुलम ट्रांजैक्शन पे पहुँचते हैं। देखिए डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिवनेस इन करिकुलम डेटा, मतलब कि समावेशन करना है। समावेशन एक महत्वपूर्ण बात होती है हमारे पाठ्यक्रम को निर्माण करते वक्त। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि पाठ्यक्रम कुछ इस तरह से बने जिससे कि वो सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो, हर एक समाज का तबका, हमारे देश का तबका, व्यक्ति जो पाठ्यक्रम बने उससे लाभान्वित हो। तो ये बात कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। कि पाठ्यक्रम निर्धारित करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कोई छात्र हो सकता है जो दूसरी भाषा बोलता हो, उसे दूसरा रहन सहन करता हो, उसने अभी तक पढ़ा ही ना हो, मतलब आप बोलते हैं ना विविधता का ख्याल रखते हुए जो हमको ख्याल रखना है। साथ ही साथ हो सकता है कोई शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो, उसका भी ख्याल रखते हुए हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। डिस्कस द टीचर एक्सपीरियंसेस इन करिकुलम, टीचर के अनुभव और उसका ज्ञान, उसकी चिंताएं जो होती हैं पाठ्यक्रम को लेके, उनका क्या महत्व होता है पाठ्यक्रम के निर्माण में। तो देखिए ये लास्ट में जो क्वेश्चन मैं बताना बहुत सरल है, ऐसा नहीं, तो आप इनको जस्ट तैयार करो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम ट्रांजैक्शन, पाठ्यक्रम लागू करना, पाठ्यक्रम बन गया, अब उसे क्लास में कैसे अमली जामा पहनाना, कैसे पाठ्यक्रम को लागू करना है, उसका उपयोग करना है क्लास में, उसमें शिक्षक अपनी कैसे भूमिका निभा सकता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। हाउ बिहेवियरिस्ट अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो आपको बताया था इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच कर लीजिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच कर लीजिए, और आप कर लीजिए बिहेवियरिस्ट अप्रोच। 3 प्रश्न कर लीजिए, इसमें से एक आपको यहाँ से 15 नंबर में मिल जाएगा और 8 नंबर के लिए भी काम हो जाएगा आपका। राइट इन डिटेल द फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, मैं इस क्वेश्चन को आपको नहीं करने के लिए बोलूँगा, क्या कि इस तरह के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने लिख दिया। इसके अलावा राइट इन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, पाठ्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्यों में क्या अंतर है, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्य में क्या अंतर होता है। लक्ष्य एवं उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया में इस प्रकार से होता है, उसे सविस्तार बताना। इसके अलावा रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इन डेवलपमेंट एंड करिकुलम ट्रांजैक्शन, बाह्य संस्थाएं जो होती हैं वो पाठ्यक्रम के विकास एवं संचालन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बताना। बाह्य संस्थाएं आपको पता है UGC, NCERT, ठीक है, CBSE, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, MHRD मिनिस्ट्री, ठीक है, राष्ट्र शिक्षा विभाग, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट, ये सब जो संस्थाएं होती हैं इनका भी प्रभाव पड़ता है आपका पाठ्यक्रम के निर्माण पर। तो ये सारी चीज़ों को कैसे प्रभावित करती हैं वो आपको यहाँ पे समझा, तो पहले नाम लिखिएगा फिर इसको आगे बताइएगा। चलिए अब चलते हैं सेक्शन सी में। एक्सप्लेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड थीम्स वाइल डेवलपिंग करिकुलम फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करते समय जो मौलिक अवधारणाएँ हैं और विषयों की व्याख्या करें, मतलब जो हमारे समाज के मूल्य हैं, मौलिक बातें, देश प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए, हमें पढ़ लिख कर देश के विकास पे योगदान करें, ये मौलिक अवधारणाएं हैं, तो इनके बारे में आपको लिखना है और ये किस प्रकार से करिकुलम के डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम के निर्माण को प्रभावित करते वो समझाना है। एक्सप्लेन द वैल्यू कंसर्न इन करिकुलम, जो हमारे राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारे मौलिक बातें हैं, उनका हमको यहाँ पर डिटेल में यहाँ पे मेंशन करना है। प्रश्न संख्या 3, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्कस, यहाँ पे देखिए डिस्कस द रोल एंड सपोर्ट ऑफ टीचर, पाठ्यक्रम विकसित करने में शिक्षक की भूमिका और सहयोग पर चर्चा करें। व्यवहारवादी पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए और पाठ्यक्रम विकसित करने में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक लास्ट प्रश्न आपको 2 और बता देता हूँ। रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी और विद्यालय में क्षेत्र भ्रमण और पाठ्यक्रम की समीक्षा की। देखिए अब आपको कुल मिलाकर टोटल कितने प्रश्न करने होते हैं, 2, मैंने 8 प्रश्न बताया। अगर आप सिर्फ ये 8 प्रश्न भी कर लेते हैं सेक्शन सी से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका PDF मैं आपके साथ में शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसके साथ में तैयारी शुरू कर दें। इनके सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इनके लिए।